मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुर्रे फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। चुनौती मोल लिया नहीं जाता कभी, बल्कि हम चुनौती देते हैं। उन लोगों से हमको क्या चुनौती मोल लेना है जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर 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 के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके कि अब सेकुलर नाम का कोई नज़र भी नहीं आता। मैं तो इन लोगों के बारे में हमेशा कहता आया हूँ, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले उस कुत्ते की तरह हैं जो कुत्ता ये समझता है कि पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ। जब बैल गुजर जाते हैं ना तब समझ में आता है कि कुत्ता नहीं चला रहा था, उसको तो कोई और चला रहा था। मुसलमानों, अगर इंतज़ार करते रहोगे हालात साजगार हो जाएं, मर जाओगे और कुछ नहीं होना है। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त मुफ्ती सलमान नदवी साहब के साथ हैं। आप आला हज़रत के बुल में शिरकत के लिए आए थे। ज़्यादा उनके बारे में आप जानते ही हैं, मैं सीधे उनसे रूबरू होता हूँ। वो यहाँ क्या मैसेज देना चाहेंगे आला हज़रत के उर्स को लेकर, और फिर हम आगे बात शुरू करेंगे। मुफ्ती साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी आप तमाम हज़रात का मशकूर व ममनून हूँ। बरेली शरीफ हाज़िर आया। एक बात तो है कि हम यहाँ ग़ुलाम की हैसियत से हाज़िर आते हैं। ये मुर्शिद का शहर है, अदब का शहर है, लेकिन अल्लाह का करोड़ा फ़ज़ल व एहसान है कि उसने यहाँ पर भी उन इज़्ज़तों से नवाजा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की, उनके नामूस की नौकरी करने का सदक़ा है। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमने जो सीखा है वो आज हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करो, फिर किसी की नहीं। आला हज़रत ने फ़रमाया था, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब उस दर के ग़ुलाम चाह रहे दर्द रज़ा करते हैं। तो आला हज़रत का जो मिशन था वो आज हमें यहाँ पर लेकर के चलना है। बरेली शरीफ में मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह लाखों का हुजूम, कोई गली कोई सड़क खाली नहीं है और सारे दीवानगान इश्क़ रसूल मचलते हुए खिराज अक़ीदत पेश करने आए थे। मुझे रूहानियत में काफ़ी इजाफ़ा महसूस होता है। मुफ्ती साहब, जैसे देखा ही गया है कि कई ऐसे मामले आए कि जैसे आप दीन पे ज़्यादा आपका फोकस रहता है और आप जो राहें रोशन करने वाला काम करते हैं, जो सही बात होती है वो बताते हैं, लेकिन बीच बीच में इस तरह के मामले भी आए कि जैसे बागेश्वर धाम से जुड़ा हो। इसके पीछे मकसद ये रहा कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको ठीक करना है, या ऐसे लोगों से आपको चुनौती मोल लेने में मज़ा आता है? देखिए, चुनौती मोल लिया नहीं जाता कभी। ये बात हो ही नहीं सकती कि आदमी कोई जो है ज़बरदस्ती की चुनौती मोल लेता हो, बल्कि हम चुनौती देते हैं। उन लोगों से हमको क्या चुनौती मोल लेना है जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हाँ, अगर ताकत व क़ुव्वत और हुकूमत के बलबूते अगर कोई चीख रहा है, पुकार रहा है और भड़काऊ बातें कर रहा है तो ये कोई कमाल की बात नहीं। मैं तो इन लोगों के बारे में हमेशा कहता आया हूँ, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले उस कुत्ते की तरह हैं जो कुत्ता ये समझता है कि पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ। जब बैल गुजर जाते हैं ना तब समझ में आता है कि कुत्ता नहीं चला रहा था, उसको तो कोई और चला रहा था। हाँ, तो ये जो है किसी की पुश्त पनाही और किसी की मदद लेकर के अगर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भौंकते हैं तो ये मुझे लगता है ये चुनौती नहीं है, ये सिर्फ बरसाती पर हैं जो मौसम के साथ गायब हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसूलों के साथ कायम हैं। हम न किसी को छेड़ने का मसलक रखते हैं, न किसी के साथ आज तक हम लोगों ने इस तरह के खुराफाती माहौल बनाने की कोशिशें की हैं। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे जज्बात, मुझे समझ में आ रहा है आप सवाल ये क्यों कर रहे हैं कि चुनौती लेने में आपको मज़ा आता है। ये जज्बात अब बचा कुछ भी नहीं। जिस आदमी का, जिसका सब कुछ आप नोच लें, अब भी क्या वो ना बोले? क्या अभी भी खामोशी इख्तियार करे? हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर 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 के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके कि अब सेकुलर नाम का कोई नज़र भी नहीं आता। तो अब इतना सब माहौल जब क्रिएट किया गया हो तो क्या मैं अपने कौम की तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से इतना भी नहीं बोल सकता हक़ बात कि दीन इस्लाम या आजकल का लाया हुआ दीन नहीं है। जिस दिन दुनिया की शुरुआत हुई है उसी दिन मेरा दीन यहाँ आया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक इस्लाम है और रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह। बस यही हमारा मैसेज है। बाकी और किसी को छेड़ना
या उनको ज़बरदस्ती उकसाना, यह हमारा ये तौर तरीक़ा नहीं और ना ही मेरा मिशन है ये। नहीं, जैसे देखा ये गया कि बागेश्वर धाम जिस तरह से इल्म गैब की बात करते हैं, फिर बीच में आपकी तरफ से रद्द अमल आया, तो इससे जैसे देखा ये है कि उनकी जो एक फॉलोअर हैं या उनको जो मानने वाले हैं, जो उनकी भीड़ है, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे भाई, अंत भक्तों की जो है ना तादाद का कोई एतबार नहीं होता, हर जगह जमा होते हैं। आप कह रहे हैं इल्म गैब की बात, इल्म गैब थोड़ी ना उसको कहते हैं, ये इल्म गैब नहीं है चिट्ठी निकाल करके दिखाना, इससे बड़े बड़े जादू भी होने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तो अभी छोटा दज्जाल है। हमने 1400 साल पहले से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, हदीसें हैं कि एक दौर ऐसा भी आएगा, इतना बड़ा दज्जाल आएगा कि वो बारिश बरसा के भी दिखाएगा, सब्ज़ा उगा करके भी दिखाएगा, किसी को चीर करके मार करके फिर जिंदा करके भी दिखाएगा। तो हमारा यकीन उन तमाम चीज़ों पर नहीं है, हमारा यकीन रब्बुल आलमीन की ज़ात पर है। ये सारी क़ुव्वतों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो ये इल्म गैब नहीं है, शोबदाबाजी करना, जादूगरी करना, ये तो हमारे हिंदुस्तान में बरसों से चला हुआ है। और अगर कोई करके दिखा देता है तो मतलब किसी के नज़दीक भगवान होता है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक कभी नहीं हो सकता। हाँ, जिस तरह से वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि ये देश जो है एक दिन नहीं बल्कि अब तो दावा ये किया जाने लगा है कि हिंदू राष्ट्र बन गया है। बन रहा है क्या? बन चुका है। उनके हिसाब से तो सब कुछ हो चुका है, हमें क्या इससे फ़र्क है। उनको ये जो बातें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ उकसाने के लिए है और पूरी कम्युनिटी के ऊपर ये सियासी रोटियां सेकने के लिए है। मैं हकीकी बात बताऊं कि ये लोग इन तमाम मामलात में कोई सीरियस नहीं है, कोई सीरियस नहीं है। ना इनको हिंदू राष्ट्र से मतलब है और ना ही कोई, ये अंदरूनी तौर पर सब सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के जज्बात से खेल कर अपने वोट और अपनी जमात को मुत्तहिद रखने की कोशिशें करते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ, आज भी हमारे लिए तो ये बात है कि हम तो टूटी फूटी जमात के हैं, 14% तुम्हारी तादाद के हिसाब से हिंदुस्तान में हैं, लेकिन फिर भी अपनी कौम को, तुम्हारी पूरी कौम को डराने के लिए हमारा ही नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हाँ, तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। वो इस तरह की बहुत सारी बातें बहुत बरसों से आई हैं, आती रहेंगी, लेकिन इस्लाम पहले भी उसी तरह लहलहाता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। जैसे हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि माहौल जो है, हालात हैं, वो साज़गार नहीं है, लेकिन इनका हल क्या है? ये जुमला जो है ना, आप अपने बाप से, अपने दादा से भी पूछे होते ना, तो वो भी यही कहते हैं उनके ज़माने में भी हालात साज़गार नहीं थे। उनके दादाओं से भी पूछे होते तो वो भी यही बोलते हालात साज़गार नहीं थे। तो ये जो है ना 1400 साल से ये जुमला तो चला आ रहा है, हालात साज़गार नहीं थे। आज आप कह रहे हैं हालात साज़गार नहीं थे। करबला के मैदान में क्या हालात साज़गार थे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बद्र के लिए निकले थे, हालात साज़गार थे? उहद के मैदान में क्या हालात साज़गार थे? हालात के साज़गार होने का ये जो मसला लोगों के दिमाग में डाला गया है, मुसलमानों को, मैं निकालना चाहता हूँ कि निकालो। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, शरार अबू लहबी से चराग़ मुस्तफ़वी। हमेशा ये हक़ व बातिल की जंग चलती रही है और हम जो है इस मसलक के मानने वाले हैं कि हम क्वांटिटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं। हाँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिपाही ईमान और यकीन के साथ रहते हैं। वो तादाद पे, असबाब पे और ये तमाम साजो सामान पे भरोसा करके नहीं जीते। आज भी जो आप कह रहे हैं हालात साज़गार, ये हर ज़माने में हालात साज़गार हमारे लिए रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे। हालात साज़गार कभी नहीं होंगे। और इसीलिए आपको और दूसरे लोगों को मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, मुसलमानों, अगर इंतज़ार करते रहोगे हालात साज़गार हो जाएं, साज़गार हो जाएं, मर जाओगे और कुछ नहीं होना है। गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में ही चलाना होगा, सीख जाओगे। और इन्हीं हालात में आपको चल करके बताना है कि ईमान की ताकत क्या है। नहीं, जैसे क्या मतलब नहीं समझ पाया कि क्या मुसलमान करें? मैसेज यही दिया है आपको, हालात साज़गार होने का दावा, ये जो नारा है इसको जहन से निकालो और ये कभी साज़गार नहीं होंगे हमारे लिए। इन्हीं हालात के दरमियान हमको हमारे ईमान के साथ जमे रहना है, हमें हमारे अखलाक को छोड़ना नहीं है, हमें हुजूर पाक की सुन्नतों से दूर होना नहीं है। आंधियाँ आ जाएं, तूफ़ान आ जाए तो क्या आप अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे? इसी तरह से अगर आज हालात साज़गार के तौर पर आप समझ रहे हैं
तो आपको न दीन से हटने की ज़रूरत है, न हुजूर के अखलाक से हटने की ज़रूरत है। आज भी हुजूर के अखलाक पर कायम रहो, हालात आएंगे और बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पॉलिटिकल उसकी बात हो रही है कि जिस तरह से पॉलिटिकल एक माहौल बना है, उसको लेकर तमाम तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि शायद ये माहौल अब बदलेगा नहीं। आपको अगर मैं बताऊं, ये पॉलिटिकल माहौल इतना बनाया गया है, ऐसा हो गया है, जहर हो गया है, ठीक है। आपने तारीख़ पढ़ी है, चंगेज़ खान से ज़्यादा तो हालात ख़राब नहीं किए गए होंगे अभी, हलाकू से ज़्यादा तो बर्बादियां नहीं की गई होंगी अभी। तो 1925 में उन्होंने फरमाया कि हालात ऐसे हो गए हैं कि इन लोगों ने सियासी माहौल बना दिया है, जगह जगह कत्ल के मंसूबे हो रहे हैं, मुसलमानों का बहिष्कार करने के प्लान हैं, मंसूबे हैं, जमातें हैं। ये सारी बातें वो पढ़ने के बाद मैंने सोचा 1925 में ये हालात थे तो 2023 में बदले कहाँ हैं? और अगर 100 साल पहले भी ऐसा ही था, तब भी इस्लाम ऐसे ही था, चल रहा था हमारी सब कुछ, तो फिर अब मुझे डर नहीं है। आज भी ये जितना भौंकना है भौंक लें, इस्लाम सुबह क़यामत तक चलेगा इंशाअल्लाह। नहीं, जो सियासी लड़ाई है वो मुसलमानों को खुद लड़नी पड़ेगी और इस दौर से हटकर अपने आप को सेफ कर सकते हैं। अब देखिए, एक सियासत का एक मौजू अलग है, मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार कर लेना चाहिए। अब तक ये बहुत ग़ुलामी के दौर में गुज़रते गए और इनका माइंड ऐसा बना दिया गया है कि अब इनको ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में ये बिठा दिया गया, बीजेपी और कांग्रेस ये समझने लग गए कि बीजेपी मौत का फरिश्ता, कांग्रेस जो है अमन का मसीहा। दोनों भी मैं नहीं मानता, ना ये मौत ला सकते हैं और ना ये अमन ला सकते हैं, हमारे लिए नहीं। आपको अपना सियासी शऊर बेदार करना है। ये सब जो है ना लॉलीपॉप दे करके हमारे साथ खेलने वाले हैं जो 70 साल से खेलते आए। मुसलमानों को ना ही ये आगे बढ़ने दिए, ना क़ियादत करने दिए और ना ही अपनी कम्युनिटी की तरफ से आए हुए मसाइल को आप आगे तक बात करने की इन्होंने कभी हिम्मत जुटाई। दूसरे सारे लोगों के उनको राज़ी रखने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार, लेकिन मुसलमानों के बारे में इनको पता है ये छोटी छोटी चीज़ों पे राज़ी हो जाएंगे। हाँ, इनके ऊपर जो कुछ भी बला आएगी हम नहीं बोलेंगे पार्लियामेंट में, इनको बाद में हम घर पे बुला के दावत करके मना लेंगे। ये सियासत चलती है। इसके लिए मुसलमानों को चाहिए कि अपना सियासी शऊर बदलें और अपनी सियासत की लड़ाई वो ख़ुद लड़ें। लेकिन कैसे हो सकता है? एक तरफ 80% जैसे चुनाव में भी ये नारा दिया गया कि 80 और 20 की लड़ाई है। अच्छा, तो कैसे ये लड़ी जाएगी कि एक तरफ 80 और एक तरफ 20? एक हॉस्टल में बहुत सारे जो हॉस्टल में रहने वाले थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया वार्डन के ख़िलाफ़। सुबह रोज़ाना खिचड़ी बनती थी और खिचड़ी पसंद नहीं थी, तो सारे लोगों ने वार्डन से शिकायत की कि हमको खिचड़ी नहीं चाहिए, दूसरा कुछ बनाओ नाश्ते। सुनिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वार्डन ने कहा कि ठीक है, सारे स्टूडेंट जितने हैं सब जमा हो जाओ, देखते हैं। और कुछ स्टूडेंट थे वो कहते थे नहीं हमको खिचड़ी ही चाहिए, हमको खिचड़ी चाहिए। तो वार्डन ने जब ये कहा कि मैं अब वोट करूँगा, जो सारे जितने नौजवान ये स्टूडेंट्स हैं आए अपना अपना पक्ष रखें। तो अब इख्तियार जब दिया गया ना, तो सारे स्टूडेंट जो है ना अलग अलग अंदाज में अपनी अपनी इच्छाएं रखने लगे। 13% ने एक अलग नाश्ते का नाम लिया, 15% ने एक अलग नाश्ते का नाम लिया, 12% ने एक अलग। 80% लोग खिचड़ी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन वो सब इसमें घटे थे। बाद में वो 20% जो खिचड़ी वाले थे वो मुत्तफिक थे। बाद को जब रिज़ल्ट निकला तो वार्डन ने कहा 80% तो ये ख़िलाफ़ हैं, लेकिन एक नाश्ते पे जमा नहीं है, तो नाश्ता वही बनेगा जो ये 20% चाहते हैं। एक मौजू पे बहुत तफसील से इस बार चर्चा हुई है, चाहे वो जामिअतुर रज़ा हो या इस्लामिया का मैदान हो। जिस तरह से सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उसी में ये जुड़ा कि अब एक चीज़ जो जिस तरह बात हो रही है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो एक ऐसा रास्ता चुन रही हैं जो फ़िक्र की बात है बहुत, तो उस पर सब ने अपनी अपनी राय दी है। तो क्या आपको क्या लगता है कि इसका क्या हल हो सकता है? इल्म से दूरी जो है यही सबब है, दीन के माहौल से दूरी ये सबब है। घरों में दीन का माहौल क़ायम रखना चाहिए। बच्चियाँ उमूमन होता क्या है मालूम है, नौजवान मर्द हजरात सारे जुमा में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, उलमा की तकारीर सुनते हैं, जलसों में जाते हैं। औरतों को ये माहौल मिल नहीं पाता। और औरतें क्या है
कंटिन्यू इनको आप टेलीविज़न पे लगा करके रखे हैं, सीरियल देख रहे हैं, फिल्में देख रही हैं, और इनके यहाँ दीन का माहौल आने से रह जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर घरों में बाकी नौजवान जुम्मा कहीं तो जा कर के उलमा से सुन लेते हैं या दीन के माहौल में आ जाते हैं। तो इसका मेन हल यही है कि घरों के अंदर दीनी माहौल कायम करें, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। और जब बार बार अपनी बच्चियों की तरबियत दीन के माहौल में करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बला नहीं आएगी, ये बला नहीं आएगी। हाँ, अल्लाह ताला हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए। आप जिस तरह साफ गोई से बोलते हैं तो दूसरों की नज़र में तो खटकते ही हैं, लेकिन कभी कभी आप अपनों का भी निशाना बन जाते हैं। तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा या आपकी तरफ से कोई ऐसा लाए अमल तय होगा कि नहीं अब ऐसा नहीं करना? मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ आपके सवालात पर। फराज का एक शेर है, मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुर्रे फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। ये फराज ने कहा था, तो इससे होता कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अपनों की आप बता रहे हैं निशाना, तो हो सकता है वो मोहब्बत में या किसी तरह मेरी इस्लाह के लिए करते हों। मैं उनसे बेजार नहीं हूँ और ना ही उनसे मेरा कोई मसला है। हाँ, और दूसरों के नज़रों में अगर खटकता है तो खटकता रहने दें, कोई मसला नहीं है। और यही चीज़ दीन की खिदमत के लिए हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह से बनाए रखे कि दुश्मनान रसूल के लिए हम कभी नरम ना हों और अपनों के लिए अल्लाह ताला हमेशा हमें नरम रखे दीन। अभी आपने मुफ्ती सलमान नदवी को सुना, उन्होंने बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया है। अपने